जब से ये जाति वाला आंकड़ा जारी हुआ है, बिहार में तभी से राष्ट्रीय स्तर का नया सियासी बखेरा चल रहा है। बिहार की सत्ताधारी पार्टियां या कहिए कि तमाम गैर बीजेपी दलों के नेता इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के उत्थान का नया मॉडल साबित करने में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी जाति के बिसात पर सर्वे के जरिए राजनीति की नई चाल चलने का इल्जाम लगा रही है। जातियों की इस ऐतिहासिक गिनती पर नुक्ताचीनी कर रही है। जो गणना हुई है उसमें तथ्यों को या तो छिपाया जा रहा है या गणना में कई ऐसे परिवार हैं शामिल ही नहीं किया गया। जातीय आंकड़ा जारी हो गया, लेकिन हमसे तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि आप किस जात से हैं। कई जगह से इस तरह की बात हम लोगों तक पहुंचने लगी। जातियों की इस गिनती पर बिहार सरकार की सत्ता के साझेदार भी सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की पैरोकारी करने वाली कांग्रेस में बिहार के नेता भी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित किया है, उसमें कुल मिलाकर सवर्ण जातियों की संख्या लगभग 11% तक सिमट गई है, जिससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह जो जनगणना हुई है वह जनगणना फेयर नहीं है और लाजमी तौर पर ये जो भी लोग कर्मचारी लग रहे होंगे इसमें वो खाना पूरी किए हैं और सही आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। मोटे तौर पर 3 तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला ये कि सर्वे की टीम हर घर तक नहीं पहुंची, दूसरा ये कि जल्दबाजी में आंकड़े जारी किए गए और तीसरा ये कि आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। बिहार की सरकार में शामिल जेडीयू के नेता इन तमाम इल्जामों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो लोग भी सवाल उठाइएगा उनका सीधे तौर पर कागजात के साथ, साक्ष्य के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। घर घर जाकर गणना हुई, मकान का नंबरीकरण है। कैसे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने असत्य बोल दिया कि हमारे घर की गणना ही नहीं, हमसे कोई पूछा ही नहीं। सवाल है कि सच्चाई क्या है। इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी की टीम बिहार के अलग अलग जिलों में निकली। एबीपी की टीम ने लोगों से बात की। पटना, आरा और छपरा से लेकर दरभंगा तक लोगों ने क्या कहा, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सर्वे का प्रोसेस क्या था। 2 चरणों में यह जातीय गणना की गई। पहले चरण में राज्य भर के मकानों की सूची बनाई गई। इसमें मकान के मुखिया का नाम दर्ज किया गया। साथ में मकान या भवन को एक नंबर दिया गया था। हर मकान में रहने वालों से जुड़े 17 सवाल तैयार किए गए थे। नाम, लिंग, जाति, धर्म के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से जुड़े सवाल पूछे गए। सरकार का दावा है कि हर घर से जानकारी इकट्ठा की गई। उसमें हम लोगों ने एक एक मकान का, जो भी जिसमें लोग रहते हैं, निवास करते हैं, एक एक मकान का उसका हम लोगों ने सूचीकरण किया। इसका नाम ही मकान सूचीकरण था। उसमें सारे जितने भी एक चार्ज के अंतर्गत, एक गणना खंड के अंतर्गत जितनी भी मकानें थी सबका नंबरिंग किया गया। घर घर आप लोग गए? घर घर। जो नहीं मिला उसका दोबारा भी उसके यहाँ गए? दोबारे गए। लेकिन यही दावा सियासी सवालों के चक्रव्यूह में है। लिहाजा हमारी टीम लोगों से मिली, उनसे बातें की। सबसे पहले सुनिए पटना जंक्शन के पास मिले लोगों ने क्या कहा। क्योंकि आपके घर कोई गणना की टीम गई थी? नहीं, कोई टीम नहीं गई? नहीं गई थी। सर्वे के लिए कोई टीम घर पे आई थी? ना कहीं सर्वे होता है सर, कागज में होता है। आपके यहाँ सर्वे टीम आई थी जातीय गणना वाली की नहीं आई थी? हाँ सर, बेगूसराय के हम आई थी। आपके यहाँ आई थी। सरकार का तो दावा है कि घर घर जाके जो है। नहीं, अभी कोई नहीं, हम तो घर ही पर रहते हैं, कोई नहीं आया है। जातीय गणना आपके घर पे हुआ? काउंटिंग हुई थी? हाँ हुआ था। टीम आई थी? जी सर आई थी। आपके यहाँ? बहुत पहले आई थी और नाम पता लिख के लेके गया था। टीम आई थी फर्स्ट बार, उसके बाद दूसरी बार नहीं आई। टीम आई थी लेकिन सर्वे तो एकदम गलत हुआ है। आपके घर आके सर्वे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। यहाँ सर्वे करने पहुंची थी कास्ट सेंसस वाली टीम? कुछ नहीं हुआ। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक पटना से सटे बेहटा पहुंचे। वहां उन्होंने जिनपुरा बस्ती के लोगों से पूछा कि उनके घर सर्वे वाले आए थे या नहीं। क्या कहा, सुनिए।